नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास के उस हिस्से के बारे में जो लिखित इतिहास से पहले का है, यानी प्रागैतिहासिक काल। अगर आप इतिहास के छात्र हैं, यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए परफेक्ट है। हम इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे, जैसे कि विभिन्न कालखंड, प्रमुख स्थल, मानव विकास और सांस्कृतिक बदलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो समय है जब मानव ने लिखना नहीं सीखा था। यहाँ साक्ष्य पुरातात्विक खुदाई से मिलते हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफा चित्र और हड्डियां। भारत में प्रागैतिहासिक काल लगभग 20 लाख वर्ष पहले से शुरू होता है और यह काल 3 मुख्य भागों में विभाजित है। पहला है पुरापाषाण काल मीन्स पेलियोलिथिक एज, दूसरा मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक एज और तीसरा नवपाषाण काल मीन्स नियोलिथिक एज। इसके बाद चाल्कोलिथिक या ताम्रपाषाण काल आता है, जो धातु युग की शुरुआत दर्शाता है। इन कालों में मानव शिकारी से किसान बना और समाज संगठित हुआ। तो आइए अब विस्तार से इनको देखते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं पुरापाषाण काल मतलब पेलियोलिथिक एज की। इस काल की मुख्य विशेषता है शिकार और पत्थर के औजार। ये सबसे पुराना काल है जो लगभग 20 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इसे 3 उपभागों में बांटा जाता है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल में मानव होमो इरेक्टस जैसे थे, जो आग का उपयोग जानते थे। भारत में प्रमुख स्थल हैं सोहन घाटी पंजाब में, जहां से हैंड एक्स जैसे मोटे पत्थर के औजार मिलते हैं। ये औजार क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे और शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे। इस काल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यदि बात करें तो यहाँ से मिले औजार अफ्रीकी औजारों से मिलते जुलते हैं, जो प्रवास की पुष्टि करते हैं। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल में जो मानव थे वो नेंडरथल जैसे थे। इनके प्रमुख स्थल हैं भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ से मिले औजार अधिक नुकीले थे, जैसे स्क्रेपर और ब्लेड। गुफाओं में चित्र भी हैं जो शिकार दृश्य दिखाते हैं: हिरण, हाथी और मानव आकृतियां। ये दर्शाता है कि लोग गुफाओं में रहते थे और कला जानते थे। उसके बाद है उच्च पुरापाषाण काल, जिसमें मानव होमोसेपियंस जैसे थे। औजार और छोटे हो गए, जैसे बोन टूल्स। प्रमुख स्थल जैसे अतिरमपक्कम तमिलनाडु से 3.8 लाख वर्ष पुराने औजार मिले हैं। इस काल में जलवायु परिवर्तन हुआ, हिमयुग समाप्त हुआ, जिससे वनस्पतियां बढ़ी। भारत में पुरापाषाण मानव मांसाहारी थे, फल फूल इकट्ठा करते थे और घुमंतु जीवन जीते थे। कोई स्थायी बस्तियां नहीं थीं। इस काल की अवधि सबसे लंबी है और ये मानव विकास की नींव रखता है। उसके बाद बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, मेसोलिथिक एज। इस काल की मुख्य विशेषता है सूक्ष्म औजार और संक्रमण काल। ये काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक चला। हिमयुग के बाद जलवायु गर्म हुई, जिससे जंगल घने हुए और नदियां बनी। मानव अब छोटे छोटे समूहों में रहते थे। मुख्य विशेषता इस काल की यह है कि इस काल में औजार छोटे पत्थर के होते थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। ये औजार तीर और भालों में लगाए जाते थे। इस काल के मुख्य स्थलों की बात करें तो बागौर राजस्थान, जहां से मवेशियों की हड्डियां मिली हैं, और लंगनाज गुजरात से मानव कंकाल मिले जो दफनाने की प्रथा दिखाते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में गुफा चित्र मिले हैं, जहां जानवरों के शिकार के दृश्य हैं। इस काल में पहली बार पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य मिलते हैं। लोग मछली पकड़ते थे और प्रारंभिक कला बनाते थे। ये संक्रमण काल है, शिकार से कृषि की ओर। भारत में मेसोलिथिक साइट्स गंगा घाटी, दक्कन पठार और पूर्वी भारत में फैली हैं। ये काल दिखाता है कि कैसे मानव पर्यावरण के अनुकूल ढला। इसके बाद आता है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। ये काल 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। सबसे बड़ा बदलाव था इस काल में कृषि की शुरुआत। लोग अब घुमंतु नहीं रहे, बल्कि गांवों में बसने लगे। मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ, चावल और दालें। पशुपालन बढ़ा, जैसे गाय और भैंस। इस काल के प्रमुख स्थलों की बात करें तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना कृषि स्थल है। यहाँ से मिट्टी के घर, अनाज भंडार और मृतकों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से प्राप्त होते हैं, जहाँ से चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा बुर्ज होम कश्मीर में गर्त आवास मिले, जहाँ लोग ठंड से बचने के लिए जमीन खोदकर रहते थे। चिरान बिहार से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण काल में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स इस्तेमाल हुए, जैसे कुल्हाड़ी और हसिया। मिट्टी के बर्तन बनने लगे जो सजाए जाते थे। समाज में महिलाओं की भूमिका बढ़ी, क्योंकि
कृषि में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। ये काल नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का हिस्सा है जिसने सभ्यता की नींव रखी। भारत में ये काल क्षेत्रीय रूप से भिन्न था, उत्तर में गेहूं तो दक्षिण में चावल। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज। यह काल 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चला, जो नवपाषाण से सिंधु सभ्यता की ओर संक्रमण का काल है। मुख्य विशेषता इसकी है तांबे के औजार जो पत्थर से मजबूत थे। लोग अब तांबा पिघलाकर हथियार और बर्तन बनाते थे। इस काल के प्रमुख स्थल हैं आहार राजस्थान, जहां से तांबे के औजार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जोरवे महाराष्ट्र में बड़े गांव थे जहां व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। नौदाटोली मध्य प्रदेश से रंगीन मिट्टी के बर्तन मिले जो कला को दर्शाते हैं। इस काल में बस्तियां बड़ी हुई, जैसे 100-200 घरों के गांव। फसलें विविध हुई, कपास भी उगाई जाने लगी। पशुपालन में घोड़े शामिल हुए। समाज में असमानता बढ़ी क्योंकि धातु अमीरों के पास थी। यह काल सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व पीठिका है जहां शहरीकरण शुरू हुआ। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल भारत के इतिहास की जड़ है, जो यह दिखाता है कि कैसे मानव ने पर्यावरण से लड़कर सभ्यता बनाई, शिकार से कृषि और गुफाओं से गांवों तक। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें, भीमबेटका की गुफाएं, मेहरगढ़ की कृषि, सोहन घाटी के औजार। यह काल हमें सिखाता है कि विकास धीमा लेकिन निरंतर होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता पर बात करेंगे। इस लेक्चर से संबंधित कोई भी यदि आपके मन में सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।